भक्तों, मलमास यानी अधिक मास का प्रारंभ 18 जुलाई 2023 से शुरू हो गया है, जिसके कारण इस साल 2023 में 24 की बजाय 26 एकादशी का संयोग बन रहा है। अधिक मास का समापन 14 अगस्त 2023 को होगा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पुरुषोत्तमी यानी पद्मनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पद्मनी एकादशी का व्रत 3 वर्ष बाद अधिक मास में आता है। पद्मनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है। इसके साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में पद्मनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि का प्रारंभ, पारण का समय, पूजा विधि एवं कथा के बारे में। साल 2023 में अधिक मास पद्मनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर है और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 पर है। पारण होगा 30 जुलाई को सुबह 6:14 से सुबह 8:51 तक। पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण न कर शाम को पूजा के बाद फलाहार ग्रहण करें। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। एकादशियों का श्रवण करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्य देने वाली है। इसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेकों पाप नष्ट करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल व विधान को ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दशमी वाले दिन व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कौंदो, शहर, साग और पराया अन्न, इन सब खाद्यों को त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश, आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। हे शंख, चक्र, गदाधारी, देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र का जप कर कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करें। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कलश को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य
पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य व गायन आदि करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य तथा गायन करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान श्री हरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राष्ट्र यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस तरह जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन और व्रत करता है उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह सुंदर कथा महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे महर्षि पुलस्त ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि पुलस्त ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी को भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, किंतु सब व्यर्थ रहे। इस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गया था। यह देखकर पद्मा ने श्रद्धापूर्वक महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा, अधिक मास की एकादशी जो 36 माह के बाद आती है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम पद्मनी है और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम परमा है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मल मास बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि विधान पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृतवाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अज्ञेय पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर देखकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए
उसके उपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। यह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर ने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना वृत्तांत सुनाने के उपरांत महर्षि पुलस्त वहां से चले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने तुम्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, जो आपने जानना चाहा था सो मैंने कह दिया। अब और आप क्या जानना चाहते हैं? जो मनुष्य इस व्रत की कथा को सुनेगा वह स्वर्ग लोक का अधिकारी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।